पुराना क्लास में हमने क्या पढ़ा था? और संख्या के बारे में पढ़ा था ना? तो प्राकृतिक संख्या बताते थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वहाँ पर गिनवाए थे हमने एक से लेकर के, कहाँ से? यानी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता। कैसे शुरू होता? यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? तो जैसे प्राकृतिक में पढ़ा था गिनती की संख्या यानी एक से गिना था, लेकिन इस बार हमने जीरो से शुरू किया। कहाँ से? यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बोलो कस के। शून्य सहित गिनती हो गया? याद हो गया? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया ना? चलो इन्हें डाबलो से शुरू करते हैं। किसको से? इन्हें डाबलो से करते हैं। किसको से? और यहाँ पर डाबलो बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत दूर तक पहुँचा देंगे। इसीलिए इसको 0 से लिखते हैं। इसीलिए हम कह दे कि 0 से स्टार्ट किया है तो समझो कि 0 आ गया, 0 आ गया। और जब आ गया तो संख्या पूरा हो गया। इसीलिए हम लोग इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 0 हमको मिल गया यानी संख्या पूरा हो गया। इसको से ज्यादा संख्या नहीं होता, डर नहीं है। अगर प्रश्न कर दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ। संभव नहीं, संभव नहीं। इसे लिखवाते सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। इसकी संख्या अनंत होती है। इसकी संख्या क्या होती है? हम कह नहीं सकते कि हाँ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इतना होगा। एक आध दहाई सैकड़ा हजार जितना का हो सब फेल हो जाएगा, लेकिन संख्या आगे बढ़ेगी। बस एक बार बोल दो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। हम बोलते हैं, फिर से बोलना। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। चलिए सुनेगा। यानी पूर्ण संख्या के बाद हमने सम संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं ना? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जल्दी बोलो। वैसा कैसे? वो कितना? 4 6 8 अगर प्रश्न रहे कि एक अंक के सबसे छोटी सम संख्या बताओ। एक अंक का सबसे छोटी सम संख्या। एक अंक के सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। एक अंक हमने प्रश्न किया तो कितना होगा? एक अंक के सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा ना? आप सुनेगा। आप कहे कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ। सबसे छोटी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। क्या होगा? सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या। एक अंक के सबसे बड़ी सम संख्या। क्लियर? सीख रहा? उसी प्रकार यहाँ पर इसको उल्टा चलेगा जिसका नाम है विषम संख्या। ये 2 से पूरा विभाजित नहीं होता। 2 से पूरा विभाजित नहीं होता। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता उसे हमने विषम संख्या कहते हैं। कौन संख्या? विषम संख्या। जैसे
1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 अनंत। अगर प्रश्न करे कि एक अंक का सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, एक अंक का सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, एक अंक का सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। आप बताओ सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या क्लियर होगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर दूसरा नाम बता, विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से है ना। सुनेगा अगला है, देखो कौन संख्या? आभास संख्या। कौन संख्या? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता। ये वैसा संख्या जो एक से बड़ा भी होगा और अपने आप या एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो याद रहेगा, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता, तो उसे आभास संख्या कहते हैं। हमने कहा था कि तुम्हारा लघुत्तम आता है, तो कि जी आता है, तो 2 से लगाने के लिए बोलते हैं, और नहीं लगता तो फिर 3 से बोलते हैं, 3 के बाद 5 से बोलते हैं, 5 के बाद 7 से, 11 से, 13 से, है ना, 17 से बोलते हैं ना। इसी को नाम है अभाज्य गुणनखंड। कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो यही संख्या तोड़ता है। चिन्हा, ये संख्या का चिन्ह गया, यही संख्या है जिसको हम लोग पहचान करना है। 2 से तोड़ते हैं, फिर 3 से, नहीं लगा तो 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद बोले जल्दी 11 के बाद 13 से। यही अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के तोड़ने, सॉरी, अभाज्य संख्या से तोड़ने के कारण हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड तुम्हारा बताया होगा। इस देखो यहाँ पर 12 है और तोड़ने के लिए 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, क्या हो रहा? अभाज्य गुणनखंड हो रहा। क्या हो रहा? अभाज्य गुणनखंड हो रहा। ठीक है, आप देखो इसे ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या? ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे में 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। 1 मिनट, अगर तुम्हारा से कहे कि एक अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, एक अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगा। क्या होगा? नहीं जानते हैं। इसी का उल्टा देखो, भाज्य संख्या। कौन संख्या? वैसा संख्या, यानी एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है। इसको मैं कहा हो जाएगा, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या? जैसे 4 6 8 9 10 अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या के बारे में बोला। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ा भाज्य संख्या नहीं, अनंत होगा, अनंत होगा। सबसे बड़ा भाज्य संख्या अनंत होगा। ठीक है, एक अंक के सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ, एक अंक के सबसे बड़ी भाज्य संख्या, एक अंक के सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसे यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या दिक्कत। देखो अगला है सभाज्य संख्या। कौन संख्या? ऐसी प्राकृतिक संख्या
जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो इसमें दो संख्याएं जोड़ सकता है, 2 3 ले लो, इसको महत्तम समापवर्तक यानी मासा निकालेगा तो कितना 1 आंसर आएगा, कितना आएगा 1। उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें एगो 8 है, इसको हम तोड़ेंगे 2 से 4, 2 से 1। यहाँ पर 15 को हम अगर तोड़ देगा तो बताओ 3 से 5, 5 से 1। अगर दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे यानी 8 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अगर यहाँ पर 15 बराबर हम लिखते हैं 15 बराबर तब 3 गुने 5 गुने 1। तो महत्तम यानी मासा ना मासा यानी महत्तम समापवर्तक देखो तो यही 1 ही मिल रहा, आपको मिल रहा है नहीं मेरा, तो हम कह सकते हैं कि इसका महत्तम 1 होगा। यानी कौन संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक केवल 1 होता है ना। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बात और समझ लो, बराबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तुमने एक बात यहाँ पर देखो कि ये माइनस तो हमने रखा लेकिन एक डॉट डॉट इस साइड रखा और इसको भी डॉट डॉट रखा, यानी कहे कि मतलब लिखे सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। नहीं कहेंगे सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो -1 होगा, -1 होगा। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा? -1। और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन होगा? ध्यान रहेगा। यहाँ पर अगला है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर इसे R द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? R द्वारा। P/Q के रूप में लिखा जाएगा यानी भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो हर वाली पार्ट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वर्गमूल जिसको निकल जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखल है 5 परिमेय होगा, -10 1/7 8 0 -3/2, उसके बाद √16 वर्गमूल निकल जाएगा ना 4, और यहाँ पर देखो 64 इसका वही वर्गमूल निकल जाएगा 8। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं होता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं √2, इससे वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। पाई भी अपरिमेय संख्या, बहुत पूछता है 10वीं क्लास में, पाई कौन संख्या? तो अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसे ही इसका मान हम रख दे यानी पाई बराबर 22/7 होता है तो ये है जो परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। और ये जो है अपरिमेय है, ठीक ना। मान पूछे 22/7 की तो परिमेय, और जब पाई पूछे तो अपरिमेय। तो यहाँ पे √7 इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, √3/4 इसका भी नहीं निकाल सकते। तो ये सब संख्याएं क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका P/Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात जिसका वर्गमूल निकल जाता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा था, अर्थात जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे जो वास्तव में होता है संख्या उसको हम लोग वास्तविक संख्या कैसा भी हो, ऋणात्मक हो धनात्मक हो कोनो बात नहीं, लेकिन वो संख्या है वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे हम कहें -3 0 7 5/7 पाई इत्यादि, ये सब संख्या है जो वास्तविक संख्या। लेकिन जैसे ही करेंगे अवास्तविक संख्या, क्या है? अवास्तविक संख्या वास्तव में नहीं, संख्या है ही नहीं, यानी अवास्तविक संख्या, यानी इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं।
कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक होता है, यानी अपना सच्चाई को छुपा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बोलेंगे।